हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ब्लाउज से नाप लेना बता रही हूँ। तो आप नोटिस करो, हम नाप बैक से लेंगे तो आप जॉइंट से खींच के लेंगे ब्लाउज को, और जितना भी आएगा हम मार्क कर लेंगे कि हमें आगे याद रहे। और जो हमारे चेस्ट का नाप है, हम इसे साइड की सिलाई से, यहाँ से जहाँ हुक की पट्टी होती है यहाँ से, और साइड की सिलाई ऊपर आर्मोल के पास लेंगे और मार्क कर देंगे। और इसको इस तरह से टेढ़ा करके लेंगे तो कमर का परफेक्ट नाप हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे करके आप इसका नाप ले सकते हो। इसके बाद आप आर्म होल का नाप ले लो, ऐसे करके टेढ़ा करके इसको भी लेते हैं, तो इसका भी आप मार्क कर दो। इसके बाद गले का नाप है, काफ़ी लोग टेढ़ा ऐसे करके लेते हैं, बट मैं ऐसे नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे लेती हूँ। आप भी, आपको जैसा लगे वैसे कर लो। आप बैक का भी मैं उसके बाद 2 इंच पहले हम मार्जिन के लिए लेंगे। मैं यहाँ भूल गई थी थोड़ा सा, तो मिस्टेक हो गया था, तो दोबारा से मैं आपको बताऊंगी। पहले हम लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर लेंगे कपड़े का, ऊंचा नीचा जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल होता है, और 2 इंच का नीचे मार्जिन लेते हैं, और फिर 14 इंच 14.5 इंच, अगर 14 इंच है तो 14.5 और 5.5 ये तीरा मैंने पहले भी कटिंग में बताया है। क्योंकि डीप नेक है तो 5.5 ही होगा, 5.5 नीचे और 6.5 एक निशान और। तो एक ड्रॉ लाइन यहाँ हो गई, एक लाइन ड्रॉ यहाँ हो गई, ओके। और यहाँ से सीधी लाइन कर दो आप ड्रॉ, और चेस्ट का चौथा हिस्सा, चेस्ट हमारी 10 थी, मार्जिन 2 इंच, यहाँ पे भी हम 10 ही लेंगे और मार्जिन 2। और इसे सेप पट्टी, ये जो स्क्रॉल वाली होती है, इससे हम आर्मोल का निशान लगा देंगे, तो आर्मोल के निशान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम गले का निशान लेंगे, यहाँ से 2.25 और आधा इंच। इनको वो चाहिए था, कम स्टेप चाहिए थी, 2.25 2.25 के करीब, तो इसलिए हमने थोड़ा सा और कम कर दिया, यानी कि 5 इंच। अब हमारे पास जो स्टेप है वो 2.25 की निकल आएगी आराम से। नीचे से हमने 3 लिया पूरा, उसके बाद हमने यहाँ से गुलाई दे दी है, ओके। उसके बाद हमने कट कर दिया है, ये देखो 5 इंच निकल आया ना। अब इसको हम, आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हम ये ब्लाउज ऐसे रख के इसको पहले हम हटा देंगे, और ये किनारी हटा देते हैं। किनारी हटाने से झोल नहीं आता है ब्लाउज में सामने की तरफ, तो ज़रूर हटाइए, इसे रखिए मत। और यहाँ से 1 इंच, अगर आपका 1 इंच नहीं पता चला तो ये पुट्टा, ये होती है ना हमारा फीता जो होता है, इंची टेप, ये 1 इंच की चौड़ा होता है। तो आप इसको कर लो, आप पहले ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ करके आगे का पल्ला हटा दीजिए। उसके बाद इंची टेप से एक बार और नाप लीजिए कि 5 इंच है या नहीं, क्योंकि 5.5 आधा इंच या थोड़ा सा कम, आधा इंच से हमारी सामने वाली पट्टी छोड़े जाती है, क्योंकि सिलाई में कवर होनी होती है। उसके बाद हमारा 1 इंच का आपको दिख रहा होगा, आप इसी से निशान लगा लीजिए। इसको घुमा के आप ये हर तरह से घुमा के आप जहाँ पे जैसा निशान आए वहाँ सेट कर दो, बस। 2.25 यहाँ से, मतलब ये आधा इंच को लेके, अगर पूरे कपड़े को लेंगे तो 2.5 इंच होगा, और नहीं तो 2.25। और इनका गला 7 इंच है तो 7 इंच। 7 इंच में बिल्कुल भी हम ऊपर नीचे नहीं करते हैं, क्योंकि ये कटिंग हो जाता है, आधा इंच सिलाई में दब जाता है, तो वही हो जाता है 7.5 का ही। जो हम कहते हैं ना 7.5 लेना चाहिए गला, तो नहीं लेना चाहिए। अगर आप बुकरम पे बना रहे हो तो 7.5 लो, अगर ऐसे कटिंग कर रहे हो तो 7 ही इंच लो। बाकी आप जब भी चेस्ट के ये सामने की प्लेट जो होती है ना, आप कंधे पे इंची टेप रख के, और नीचे की तरफ जब नीचे चेस्ट कमर के पास इंची टेप रखोगे, तो जहाँ से ढलान होती है वहाँ से आपको सामने की प्लेट का माप मिल जाएगा। तो ये 10 इंच थी, और 1 इंच ने मैंने नीचे रख दी है, और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 2.25 इंच, और उसके बाद यहाँ से 3.5 4 अलग अलग होता है।
इधर से 4 इंच होता है वैसे तो, पर अगर गला 6 इंच है तो 4 इंच आएगा, अगर गला 7 इंच है तो नॉर्मल 3 इंच तो आएगा ही। तो अब ये आपको चाँद नहीं होता है, मून, वो बन जाना चाहिए स्माइली। यहाँ से हल्का सा टेढ़ा करके 2 इंच का होता है, 1.25 2 इंच का भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।